नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो शातिर ठग और एक चतुर स्त्री। पुराने समय में एक गांव था देवीपुर, जहां छगन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह देखने से बिल्कुल सीधा साधा था। गांव के लोग उसे बहुत शरीफ समझते थे, मगर वह एक शातिर ठग था। उसकी पत्नी यह बात नहीं जानती थी कि मेरा पति एक ठग है, परंतु कभी कभी शंका जरूर करती। जब वह घर से बाहर काम के लिए निकलता तो महीनों बाद घर लौट कर आता, और जब आता तो बहुत सारी ऊटपटांग चीजें ले आता, जैसी औरतों के कपड़े, एक पैर के पायल, एक कान की बाली, पुराने झोले और ना जाने कितनी गठरिया। स्त्री समझदार थी। वह सोचती कि ये सब चीजें कोई भी आदमी काम के बदले मेरे पति को दे ही नहीं सकता। यह या तो चोरी करता है या फिर ठगी करता है। कभी कभी वह पूछ ही लेती कि तुम आखिर काम कौन सा करते हो कि तुम्हें ऊटपटांग चीजें ही मिल पाती है? तुम कहीं चोरी तो नहीं करते हो? तो वह पत्नी से कहता, भाग्यवान तुमने ये क्या कह दिया, मैं और चोर? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मेरा दिल दुखा दिया। लगता है अब घर बार छोड़कर सन्यासी बनना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से धंधा करता हूं और तुम हो कि मुझे चोर समझती हो। अब की बार घर से बाहर गया तो फिर वापस नहीं आऊंगा। अब पत्नी खुशामद करती, अरे नहीं जी, मैं तो मजाक कर रही थी। भला आप जैसा आदमी चोर हो सकता है? आप कितने भोले हो। लोग आपसे काम कराकर बदले में ऊटपटांग चीज दे देते हैं और आप लेकर चले आते हो। इस प्रकार वह पति को खुशामद करती, मगर उसके मन में पक्का विश्वास था कि छगन चोर या ठग है। एक दिन वह नगर में मेला देखने गया। उसने देखा कि मेला तो आज नहीं कल लगने वाला है। गांव से बहुत सारी स्त्रियां पहले ही आ गई है और नजदीक की नदी में स्नान कर रही है। पहले के जमाने में स्त्रियों के पास सिर्फ दो हो कपड़े होते थे। अमीर औरतें ही बहुत सारी साड़ियां रखती थी, वरना गरीब औरतें दो साड़ियां से ही गुजारा कर लेती थी। और दो इसलिए चाहिए था कि एक स्नान करने के बाद गिल्ली हो जाए तो दूसरी पहन सके और पहली को सूखा सके। तो बहुत सी औरतें स्नान कर कपड़े सूखा रही थी। छगन उन औरतों के पास गया और बोला, माताओं, आप लोग ये क्या कर रही हो? खुले में कपड़े सूखा रही हो। अरे कोई चोर उचक्का आएगा और कपड़ा लेकर भाग जाएगा। स्त्रियां बोली, भला चोर हमारे कपड़े क्यों चुराएगा, और हम खुद कपड़े की रखवाली भी कर रही है, तो सामने से चोर भला कपड़ा कैसे चुरा लेगा? छगन बोला, शहर है यहां चोर आंख का काजल भी चुरा लेते हैं। स्त्रियां बोली, अरे कुछ नहीं होगा, तुम झूठे हमारी चिंता करते हो। आखिर चोर किस तरह हमारे सामने से चोरी कर सकता है? छगन बोला, माताओं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि चोर किस प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने से चोरी करके चला जाएगा और तुम सिर्फ हंसती रह जाओगी। एक औरत बोली, भैया गजब बात करते हो, लगता है किसी मंडली का जोकर हो, हमें हंसाने आए हो। छगन बोला, यही समझ लो। अब चलो हम चोर के विषय में बताते हैं कि चोर किस प्रकार इतनी सारी औरतों के बीच से चोरी करके चला जाएगा और तुम हंसती रह जाओगी। चोर पहले एक स्त्री का कपड़ा बटोर लिया। उसके बाद बोला, तुम लोग ध्यान से देखो कि चोर किस प्रकार दूसरी औरत का कपड़ा समेटेगा, फिर तीसरी का समेटेगा। इस प्रकार वह 20 औरतों का कपड़ा
समेट लिया। औरतें उसे जोकर समझ खूब हंसती रही। बूढ़ी औरतें कह रही थी कि मस्खरा है, मस्खरी कर रहा है, सबको हंसा रहा है। जब छगन ने कपड़ा इकट्ठा कर लिया तो बोला कि वह चोर जब आप सबका कपड़ा इकट्ठा कर लेगा तब इस तरह धीरे धीरे भागने लगेगा। छगन कुछ दूर भाग कर गया, फिर वापस आ गया। स्त्रियां उसे नौटंकी समझ खूब हंसने लगी। तभी छगन बोला, माताओं, वह चोर आप लोगों से एक थैला भी ले लेगा ताकि वह इन कपड़ों को रखकर अपने साथ ले जा सके। छगन ने स्त्रियों के सामने ही कपड़े थैला में रख लिए, फिर बोला कि चोर अब इस तरह थैला लेकर भागेगा। वह कुछ दूर गया। स्त्रियां हंस रही थी कि गजबे जोकर है, खूब नौटंकी कर हंसा रहा है। मगर छगन इस बार लौटा नहीं, वह आंखों से ओझल हो गया। स्त्रियां सोच रही थी कि वापस आएगा, परंतु जब ज्यादा समय हो गया और छगन लौट कर नहीं आया, तब एक स्त्री बोली, लाउरा का नाती मस्खरा नहीं चोर था, हमरी अखिया में सोचवे धूल झोंक देहलस। दूसरी बोली, अरे हमहू लूटा गईनी ए बहिनी। तीसरी बोली, नतिया हमरो सरिया ले गईल, ओकरा घर में ब्रह्मलूक लागो। इस तरह सभी औरतें उस पर अपनी भड़ास निकालती रही, परंतु वह तो कपड़े लेकर भाग गया था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि बहुत सारी पुरानी साड़ियां लेकर आया है तो काफी नाराज हुई। वह छगन से बोली कि तुम अब भी कह सकते हो कि चोर नहीं हो, तुम किसी दिन अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। छगन बोला, नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूं, बस थोड़ी हाथ की सफाई दिखा देता हूं, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल कर देता हूं। स्त्री तुनक कर बोली, तुम्हारे जो मन में आए करो, मगर मैं तुम्हारे बुरे कामों में साथ नहीं दूंगी। छगन दूसरे दिन ही किसी बड़ी ठगी के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया, दोनों साथ चलने लगे। वह वापस में बातें करते जा रहे थे। छगन सोच रहा था कि इस आदमी को किसी तरह ठग लेता हूं, मगर वह भी एक ठग था, तो वह भी सोच रहा था कि इस आदमी के पास कुछ है तो उसे ठग लेता हूं। दोनों अपने मन में एक दूसरे को ठगने पर विचार कर रहे थे, मगर दोनों ठग थे तो बातों बातों में एक दूसरे को समझ गए कि हम दोनों ठग हैं। छगन बोला, भाई, जब तुम्हारी हमारी बिरादरी एक है तो क्यों ना एक साथ मिलकर किसी बड़े माल पर हाथ साफ किया जाए। दूसरे ठग ने सोचा कि हफ्ते भर से प्रयास कर रहा हूं, कोई भी मालदार आदमी नहीं मिला जिसे लूट सकूं, तो मिलकर ही ठगी करने में ही भलाई है। वह साथ ठगी को तैयार हो गया। दोनों शिकार की खोज में आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक खूबसूरत स्त्री दिखी जो अकेली चली जा रही थी। वह एक लकड़हारे की स्त्री थी। पति पत्नी लकड़ी काटकर बेचने का काम करते थे। पत्नी कई दिनों से मायका जाना चाहती थी, परंतु लकड़हारा उसको साथ लेकर ससुराल नहीं जाना चाहता था, तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। स्त्री पति से लड़ झगड़ कर मायके के लिए चल दी। उसे पति ने माना किया था कि देखो, दिन का तीसरा पहर हो रहा है और तुम्हारा मायका दूर है, जाने में रात हो जाएगी, कल सुबह चली जाना। मगर पत्नी तो गुस्से में थी, पति की बात अनसुनी कर दी और घर से निकल पड़ी। रास्ते में उस पर ठगों की नजर पड़ी तो ललचाई नजरों से देखने लगे। छगन बोला, मित्र बहुत सुंदर शिकार सामने से चला जा रहा है। दूसरा बोला, मगर स्त्री के पास ठगने लायक
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, शायद घर से झगड़ा करके निकली है, इसके पास कुछ भी नहीं है। छगन बोला, भाई, स्त्री और हाथी दोनों का शरीर ही लाखों का होता है। हम स्त्री को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और यदि हमारे साथ चलने को तैयार हो जाती है तो इसके 5 से 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इसे शहर ले जाकर आसानी से बेच सकते हैं। दूसरा ठग बोला, भाई, बहुत चतुर आदमी हो, राख से भी तेल निकाल सकते हो। दोनों जल्दी से स्त्री के पास गए और बोले, बहन जी, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? स्त्री गुस्से में थी तो बोली, मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम लोग अपने रास्ते जाओ। छगन बोला, हम अपने रास्ते ही जा रहे हैं और तुम भी अपने रास्ते ही जा रही हो, परंतु इसका मतलब यह थोड़े होता है कि साथ साथ चलते हुए भी मौन होकर चला जाए। बात करते चलने से रास्ता जल्दी कट जाता है। वैसे तुम बहुत गुस्से में हो, लगता है पति से लग झगड़ कर आई हो। होता है, अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी रूठ कर घर से निकल जाए और पति उसे अकेले जाने दे। उसे साथ साथ आना चाहिए था। हमारी पत्नी ऐसे रूठ कर निकल जाती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ और पत्नी को एक तरफ रख दिया जाए और दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं तो अपनी पत्नी को ही चुनूंगा। मुझे तो पत्नी से प्यारी कुछ भी नहीं, परंतु क्या करूं, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। यह सुन दूसरा ठग हंसने लगा तो स्त्री भी हंस पड़ी और बोली, भाई, गजब दिलचस्प आदमी हो, तुम्हारे साथ चलने से रास्ते आसानी से कट जाएंगे। तुम कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाओ कि हमारे रास्ते कट जाए। छगन बोला, बहन, तुम्हें जाना कहाँ है? स्त्री बोली, जाना तो रामपुर है, परंतु आज वहां जाने में काफी रात हो जाएगी, इसलिए मैं आगे संतपुर में अपने बुआ के घर रुकूंगी। छगन बोला, जाना तो हमें भी वही है, अपने लिए पत्नी देखने, परंतु हम भी रामपुर नहीं पहुंच सकते। रुकना हमें भी संतपुर में ही पड़ेगा, परंतु हमारे परिचय का वहां कोई नहीं है। स्त्री बोली, कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझे बहन कहे हो तो अब तुम दोनों मेरे भाई हो। तुम्हें भी अपने बुआ के घर रहने की व्यवस्था करा दूंगी। निश्चिंत होकर चलो और कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे हमारे रास्ते आसानी से कट जाए। छगन सुनाने लगा कि 2 गप्पी एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों को एक भालू ने बहुत परेशान कर रखा था। वह पुरुषों पर कम, स्त्रियों पर ज्यादा ध्यान देता था। वह कई स्त्रियों के साथ गलत हरकत भी कर चुका था, इसलिए गांव की स्त्रियां बहुत डरी सहमी रहती थी। भालू की आहट पाते ही अपने घरों में छुप जाती थी। स्त्री नहीं मिलने पर भालू बहुत उत्पात मचाता। तभी एक दिन उस गांव में 2 गप्पी पहुंचे। उन दोनों के चेहरे कुछ भयावह थे। गांव वालों ने समझ लिया कि ये शिकारी है, तो उनसे पूछ लिया, भाई, शिकारी लगते हो? तो दोनों बोले, हाँ हाँ, हम शिकारी ही है। गांव वाले खुश हुए कि चलो, हमें इन भालुओं से निजात मिला। आज ये शिकारी उसे पकड़कर ले जाएंगे या मार डालेंगे। गांव वालों से शिकारी की खूब आव भगत की, खूब पुआ पकवान खिलाए, अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाई। गांव के स्त्री पुरुष निसिक्र होकर घर से बाहर निकल गए थे कि आज से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शिकार हमारे साथ है। सभी इकट्ठा हो शिकारियों के शिकार के किस्से सुनने लगे। दोनों गप्पी में से एक बोला, यार, मैं एक बार
बाघ का शिकार करने जंगल में गया। हर बार की तरह मैंने कोई हथियार अपने पास नहीं रखा था। मुझे अपने पर बहुत भरोसा था। जंगल में बेधड़क चला जा रहा था कि दो बाघों ने मुझ पर हमला कर दिया, तो मैं जरा भी नहीं डरा। बाघ को उठाकर ऐसा फटका कि उसका प्राण पछाड़ से निकल गया। दूसरा बाघ डर के मारे मर गया। दूसरा बोला, तुम्हें 2 बाघ मारने में इतना मेहनत करना पड़ा, जबकि मैं तो एक बार 3 बाघों को बहुत छका कर मारा। एक को तो छोड़ भी देता, मगर उसने मेरे तरफ देखने की जुर्रत कर दी थी, तो उसे अपनी आंखों की चितवन से मार डाला। गांव वाले हैरान थे कि गजबे शिकारी है, भालू को तो नचा नचा कर मार डालेंगे। संयोग से गांव में भालू आ गया, तो सबसे पहले दोनों गप्पी भाग गए। पुरुष और स्त्रियों में भागकर छुपने की भगदड़ मच गई। भालू एक सुंदर स्त्री के पीछे लग गया। स्त्री भागकर अपने घर में भाग गई और संयोग बस रसोई घर में छुपने की कोशिश करने लगी। भालू रसोई घर में स्त्री को पकड़ने के लिए घुस गया। स्त्री अपने बचाव के लिए चूल्हे से जलती लकड़ी उठा ली। भालू की तो जैसे सिट्टी पिटी गुम हो गई। उल्टे पांव भागा। स्त्री ने उसे रगेद लिया। जब लोगों ने अपने घरों से देखा कि स्त्री एक जलती लकड़ी के बल से भालू के छक्के छुड़ा रही है, तो पूरे गांव के लोग लकड़ी में आग जला भालू के पीछे लग गएगा कि फिर कभी वापस नहीं आया। दोनों गप्पी भी भाग गए। दूसरा ठग बोला, भाई छगन, तुमने बहुत मरियल किस्सा सुनाया, जिसमें कोई रस नहीं था। सुनते सुनते मेरा तो सिर चकराने लगा। अब मैं तुम्हें एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह रोज यजमानी में जाता और जो कुछ यजमानों के पास से मिलता तो उसे लेकर घर आ जाता। एक दिन यजमानी से उसे कुछ चने मिले, तो वह उसे लेकर लौट रहा था। पीछे से एक वेश्या चली आ रही थी, जिसे पंडित पहले से जानता था कि वह किसी से कुछ मांगने से गुरेज नहीं करी थी। कोई भी उसे पैसे देकर अपने साथ अपने घर ले जा सकता था। एक रात के लिए किसी अकेले के घर चली जाती थी। पंडित भी अकेले ही रहता था, परंतु लोक लाज के भय से उससे दूर ही रहता था। और वो थी कि पंडित का पीछा किया करती थी। जब पंडित ने देखा कि वह तेज कदमों से मेरे करीब आ रही है, तो वह भागकर मैदान करने के बहाने खेत में बैठ गया। वेश्या भी कम रीठ नहीं थी। वह पास ही खड़ी होकर ब्राह्मण का आने का इंतजार करने लगी। ब्राह्मण को लगा कि वह मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। आज मेरा मुट्ठी भर चना मुझसे लेकर रहेगी। तो ब्राह्मण मैदान करते हुए चना खाने लगा। वेश्या यह देख मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ब्राह्मण को जान में जान आई, परंतु एक मुसीबत भी खड़ी हो गई कि उसने मुझे मैदान करते हुए चने खाते देख लिया है। अगर किसी से कह देती है तो यजमानों में मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। यजमान मुझे पोंगा पंडित समझ त्याग कर देंगे। ऐसा मूर्ख पंडित कौन रखना चाहेगा, जो मैदान करते हुए भी खाता है। यह भय पंडित को बना रहा। एक दिन सौभाग्य से पंडित को एक बड़े यजमान के घर कथा सुनाने का अवसर मिला। ब्राह्मण ने कथा सुनाया तो यजमान ने उन्हें चांदी के 5 सिक्के दिए और रात में अपने घर ठहरने का आग्रह किया। बताया कि आज रात वेश्या का प्रोग्राम है। वह आज की रात मेरे घर नाचेगी गाएगी। गांव के लोग इकट्ठा होकर उसका प्रोग्राम देखेंगे। ब्राह्मण वहीं रुक गया। रात को जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो
तो नर्तकी नाचने गाने लगी। उसने बहुत से संगीत गाया, मगर किसी ने कुछ भी इनाम नहीं दिया। तो वह कुछ अलग गाने को सोची। वह गाने लगी कि कह दूंगी बाबा जी उस दिन की बतिया, कह दूंगी बाबा जी उस दिन की बतिया, कह दूंगी बाबा जी उस दिन की बतिया। ब्राह्मण सोचा, यह वेश्या तो भरी सभा में उस दिन वाली बात बताकर बदनाम कर देगी, इसको कुछ इनाम दे देते हैं। तो ब्राह्मण ने चांदी का एक सिक्का इनाम में दे दिया। इनाम पाकर वेश्या फिर उसी वाक्य को दोहराने लगी, कह दूंगी बाबा जी उस दिन की बतिया, कह दूंगी बाबा जी उस दिन की बतिया। उसे लग रहा था कि इस बोल पर मुझे इनाम मिल रहे हैं, और ब्राह्मण को लग रहा था कि यह वेश्या तो मेरी पोल पट्टी खोलने वाली है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक और चांदी के सिक्के इनाम में दे दिए। परंतु उसके बाद भी वेश्या पुनः उसी बोल को दोहरा दी। तो ब्राह्मण उसे 3 सिक्के उसे दे डाले और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोले, अब बस इतने ही पैसे मेरे पास है, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। मगर वेश्या ने पुनः उस बोल को दोहरा दिया। तो अब ब्राह्मण के पास तो कुछ था ही नहीं। तो वह गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, ओ दुष्ट स्त्री, मैंने तुम्हारे मुंह बंद रखने को 5 सिक्के दे डाले, परंतु तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है। तो अपनी मन की भड़ास निकाल लो। अरे क्या कहोगी? यही न कि बाबा जी मैदान करते हुए चना खा रहे थे, तो कह डालो सबसे, अरे वो चने भी मैंने तुम्हारे ही भय से खाए थे। चूंकि वेश्या तो वह बात भूल गई थी, परंतु ब्राह्मण ने याद दिला दी, तो वह भी सभी लोगों के साथ हंसने लगी। तब स्त्री बोली, भाई दोनों बड़ी मजेदार आदमी हो, कोई किसी से कम नहीं है। छगन बोला, नहीं नहीं देवी जी, मैं भाई से एक मामले में कम हूं। इनका विवाह हो गया है, जबकि मैं कुंवारा हूं। मैंने सोच रखा है कि जो भी स्त्री मेरी पत्नी बनेगी, उसे फूल से भी ज्यादा सहेज कर रखूंगा और जिंदगी भर किस्से सुनाता रहूंगा। उसे छूकर कोई काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि वह मेरी सपनों की रानी होगी। तो रानी से भी भला कोई काम लेता है। वैसे तुम वैसी ही हो जैसा मैंने सोच रखा है, परंतु यह बात तुमसे नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, वरना मैं तो तुम्हारे कदमों में दुनिया के सारे सुख डाल देता। स्त्री बोली, भला मैं क्यों बुरा मानने लगी? तुम ठीक ही कह रहे हो। अरे मेरा पति कौन सा सुख देता है? दिन भर लकड़ी काटो, फिर उसे बेचो, तब जाकर घर में चूल्हे जलते हैं, किसी तरह रूखा सूखा मिल पाता है। अरे हंसने गाने का मेरा भी मन करता है, मगर वो भी तभी अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। अगर तुम मुझे पसंद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे पसंद को सम्मान करती हूं, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। तुम मुझे अपने घर ले चल सकते हो, परंतु आज नहीं। हम तुम्हारे घर कल चलेंगे। आज तो हम बुआ के घर ही ठहरेंगे। शाम होने को आई थी। तीनों संतपुर उस स्त्री के बुआ के घर पहुंच चुके थे। उसके फूफा भी लकड़ी के बड़े कारोबारी थे। वह शहर में एक सेठ के पास लकड़ी थोक में बेचा करते थे। सेठ को 2 बंधुआ मजदूर की जरूरत थी। उसने वैसे मजदूर देने वाले को शहर में एक मकान देने का वादा किया था। तो दोनों स्त्री के साथ उसके बुआ के घर ठहर गए। स्त्री दोनों का राज जानना चाहती थी कि ये दोनों आखिर है कौन, और एक विवाहिता स्त्री से भी शादी क्यों करना चाहता है, जबकि कुंवारी लड़कियां इतनी परी है कि उनकी शादी ही नहीं हो पा रही। उसने चुपके से उसके कमरे के पास कान लगाकर
सुनने लगी कि दोनों वापस में बात क्या कर रहे हैं। उसने सुना कि छगन कह रहा है, यार काम बन गया, इस स्त्री के तो 10,000 से कम सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। हमारी पहचान की एक कोठे वाली बाई है, नई स्त्रियों के बहुत पैसे दे देती है। दूसरा ठग बोला, चुप रहो, तू कहीं शुरू हो जाता है। तुझे नहीं पता दीवार के भी कान होते हैं, किसी को खबर हो गई तो हाथ आई चिड़िया उड़ जाएगी। स्त्री यह सब कान लगाकर सुन रही थी। उसने सारा माजरा समझ लिया। वह अपने फूफा के पास गई और बोली कि ये दोनों शातिर ठग है, आप इन दोनों को उस सेठ को बेच दे जिसे 2 बंधुआ मजदूर की जरूरत है। फूफा बोला, मगर बेटी ये जाएंगे कैसे? स्त्री बोली, फूफा आप जानते हो कि हर सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो बर्बाद हो चुके इंसान के बर्बादी का कारण स्त्री ही होती है। इन दोनों की बर्बादी की कारण मैं बनूंगी। दोनों मुझ पर फिदा हो चुके हैं, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद करते हैं, बल्कि मुझे कोठे पर बेचना चाहते हैं। वह मेरे को हासिल करने के लिए पाताल में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे से ही उन्हें हजारों स्वर्ण मुद्रा की आस बंधी है। आप मेरा सहारा ले इन्हें कहीं भी ले जा सकते हो, उस सेठ के गोदाम में भी, जहां यह जिंदगी भर शुद्ध हवा पानी और रोशनी को तरस जाएंगे, और बाहर पता नहीं कितने लोग, कितनी स्त्रियां लूटने से बच जाएगी। इन्हें बेचना भी एक पुण्य का काम होगा। आगे आप खुद समझदार हो कि किस तरह इन्हें बेचना है। फूफा बोला, समझ गया बिटिया, तुम अब घर के अंदर अपनी बुआ के पास ही छुप कर रहो, तब तक घर से बाहर मत निकलना, जब तक कि इन्हें यहां से लेकर ना चला जाऊं। सुबह में जब दोनों जागे तो बोले, फूफा जी अपनी भतीजी को भेजिए, हमें जल्दी से शहर जाना है। फूफा बोला, अरे तुम दोनों गजब आदमी हो, मुर्दे की तरह सोते हो। वह जगह जगह कर थक गई। जब नहीं जागे तो थक हार कर शहर चली गई। उसने शहर में एक सेठ को 100 स्वर्ण मुद्रा के लकड़ी बेच रखे हैं, उससे वसूली को चली गई है। तुम्हें भी वहीं बुलाया है, बोल कर गई है कि जगते हैं तो दोनों को अपने साथ लेकर शहर आओ। तुम अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हें लेकर चल सकता हूं, या खुद ही चले जाओ। छगन बोला, फूफा जी नगर में पता नहीं कितने सेठ हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि किस सेठ के पास तगादा को गई है? आप भी साथ चलो। फूफा तो चाहता ही था कि दोनों मेरे साथ चले। वह दोनों को साथ ले अपने सेठ के गोदाम में गया और सेठ के कान में बोला, सेठ जी देर मत करो, दोनों को गोदाम के अंदर कर लो, आपके लिए 2 बंधुआ मजदूर लेकर आया हूं। फूफा दोनों से बोला, भतीजी इसी गोदाम के अंदर गई है, दोनों चलो उससे मिल लो। दोनों के गोदाम में जाते ही सेठ ने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए। उसके अंदर 10-12 बंधुआ मजदूर काम कर रहे थे। पहरेदारी में 2 पहलवान लगे थे। छगन पहलवानों से पूछा कि एक स्त्री अंदर आई थी, तो पहलवान बोले, यहां कोई स्त्री नहीं आती, सिर्फ स्त्री के पति आते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। चलो कुल्हाड़ी उठाओ और लकड़ियां काटो। स्त्री को रात को सोते समय ख्वाबों में याद कर लेना। दोनों ठगों को समझते देर नहीं लगी कि स्त्री को बेचते बेचते खुद बिक चुके हैं। अब इस जिंदगी में रिहाई नहीं होने वाली। ठगी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। फूफा को शहर में मकान मिल गया था। स्त्री अपने पति के पास वापस लौट चुकी थी।
उसका पति ही दुनिया का सबसे अच्छा पति था, जो रूखा सूखा ही सही मेहनत करके खाता था और खिलाता था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।